सावन में भोलेनाथ पर ऐसा क्या अर्पण करें कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैं आपके साथ ये बात कई बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन इस बार कुछ खास बोलने जा रही हूँ। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो भाई कुछ करें ना करें, एक अपने नाम का लोटा मंदिर में रखकर आ जाए, और जो बोल रही हूँ उसे बहुत अच्छे से समझे, पुराने ज़माने के लोगों की तरह करें। एक तांबे का, एक पीतल का और एक स्टील का लोटा आप खरीदेंगे, सावन शुरू होने से पहले ही खरीद लें, और खरीदने के बाद इन लोटों के ऊपर अपना नाम लिखवा दें, अपने परिवार का नाम लिखवा दें, और इसे मंदिर में रखकर आ जाएं और भूल जाएं। जितने लोग मंदिर में जाएंगे और इन लोटों से जब जल अर्पण करेंगे भगवान के मंदिरों में, तो उसका साक्षात रिजल्ट आपको मिलेगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। मैं डॉक्टर वाय राखी आपको ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। सावन पर महादेव के ऊपर क्या अर्पण करें जिससे आपका ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। सावन पर आपको वैसे तो भोलेनाथ के केवल नाम ही लेने चाहिए, उससे भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं, पर 1 लोटा जल तांबे के लोटे में भगवान के ऊपर अगर अर्पण किया जाए, और एक ही टाइम पर किया जाए, और एक ही शिवलिंग पर किया जाए, और एक ही मंदिर में किया जाए, और नियमित रूप से किया जाए, यकीन मानिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें किसी दिन सुबह मीटिंग हो गई तो शाम को जल चढ़ाते हैं, किसी दिन शाम को मीटिंग हो गई तो सुबह जल चढ़ाते हैं, किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 12 बजे, किसी 2 बजे, 1 बजे। ना 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 ना, इस सावन आप नियम बना लीजिए कि 1 लोटा जल, एक मंदिर, आपका लोटा, आपका जल, आपका पानी, एक शिवलिंग, एक मंदिर और एक आप, और लोटा जल भगवान पे अर्पण करने के बाद आपको वहां पर घंटी जरूर बजानी है, ताली जरूर बजानी है। बेलपत्ते, बेलपत्र महादेव पर अर्पण करें। अब डॉक्टर वाय राखी इसमें तुम कौन सी खास बात बता रही हो, दुनिया को पता है, लेकिन बेल के पत्ते भगवान पर अर्पण करते वक्त दूसरे के चढ़ाए हुए बेल के पत्ते उठाकर नीचे फेंकना, ये एक श्राप का कारण हो सकता है। सोचिए, आपको कोई अपनी तरफ से तोहफा या गिफ्ट देकर गया हो, और कोई बाहर वाला इंसान है और वो आपके कपड़े उतार दे, आपके ऊपर आपको दिया हुआ गिफ्ट उठाकर फेंक दे, तो आपको बुरा लगेगा ना। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में ना आए। आपने अगर मंदिर में जाते हैं और बेलपत्र वहाँ पर अर्पण है, उन्हीं बेलपत्रों पर दूसरे बेलपत्र अर्पण कर दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, लेकिन उनके बेलपत्र नीचे फेंक कर और उसके ऊपर अपने बेलपत्र अर्पण करिए, ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि भगवान को भी कभी भी कटे फटे बेलपत्र अर्पण नहीं करने चाहिए, और मिनिमम 11 बेलपत्र अर्पण जरूर करने चाहिए। और बेल आपके खुद के खरीदे हुए बेलपत्र हो तो बहुत अच्छा है, और ना खरीदे हो तो बाजार से खरीदें। दूसरे के घर में जा जाके बेलपत्र तोड़कर वो बेलपत्र भगवान पर अर्पण ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 4 से 10 बेल के पेड़ इस बार सावन में आप जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो आपके लगाए हुए पेड़ के बेल के पत्ते तोड़कर भी कोई शिव पर अर्पण करे। सोचिए, मरने के बाद भी आप अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं और उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। दूर्बा, घास, हरी हरी दूर्बा भगवान पर अर्पण जरूर करें, और कहते हैं कि ऐसा करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के ऊपर कम से कम 21 दूर्बा अर्पण जरूर करनी चाहिए। चावल, जो पूरे सावन में भगवान के ऊपर 108 चावल के दाने अर्पण करता है, और चावल के दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, और चावल पे किसी भी तरह का इत्र या फिर किसी भी तरह का खुशबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु पीले चावल हल्दी वाले महादेव पर अर्पण नहीं किए जाते। धतूरा, महाशिवरात्रि पर या सावन के टाइम पर अगर आप महादेव के ऊपर धतूरा अर्पण करते हैं तो महादेव इससे बेहद प्रसन्न होते हैं, और वो तो महादेव ही हो सकते हैं जिनके ऊपर आप कांटे अर्पण करें और उसके बाद भी वो मुस्कुराकर आपकी जो इच्छा हो वो आपको दे दे, वो महादेव ही हो सकते हैं। कहते हैं महादेव के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पण करते हैं, धतूरा अर्पण करते हैं और कुंदकेश्वर नाम लेते हैं, जो कि महादेव का एक नाम है, तो वो बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मूंग की, हरी मूंग की जो दाल होती है, उसे रात को पानी में भिगोकर अगर महादेव के ऊपर स्टूडेंट्स चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उनकी वाणी बहुत उत्तम होती है और वो मीठा बोलते हैं। चंदन, लाल चंदन महादेव को बेहद प्रसन्न है। लाल चंदन पानी में मिलाकर अगर उसे अभिषेक किया जाए तो आपकी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और मंगल दोष खत्म होता है। शहद, शहद भगवान पर अर्पण करने से आपकी वाणी मधुर होती है और आपकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। इत्र, भगवान पर इत्र फूलों में डालकर अर्पण करने से आप अच्छे हीरो या हीरोइन बनते हैं, कथावाचक बनते हैं, नेम फेम और यश मिलता है और अच्छे यूट्यूबर बनते हैं।
सफ़ेद फूल भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसमें कमल सफ़ेद पुष्प अगर आपको मिल जाए तो भगवान बेहद खुश होंगे। लेकिन केतकी का फूल भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए केतकी का फूल भगवान पर अर्पण ना करें। काले तिल, शनिवार वाले दिन या पूरे सावन महादेव पर काले तिल अर्पण करने से कालसर्प दोष, पितृदोष से आपको छुटकारा मिलता है। चीनी, जो महादेव के ऊपर पानी में चीनी मिलाकर अर्पण करते हैं, ओए होए, उनके रोग दूर होते हैं। शम्मी के पत्ते जो भगवान पे रोज अर्पण करते हैं और शम्मी के पेड़ पर दीपक जलाते हैं, उनकी शनि के सारे कष्ट दूर होते हैं। खासकर कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि वाले जरूर करें। मक्खन, सफेद मक्खन भगवान को बेहद अधिक प्रिय है, भगवान पर सफेद मक्खन अर्पण करें और अनार के दानों से उसके ऊपर श्रृंगार करें। ओए होए ओए होए ओए होए, इतने प्रसन्न होते हैं महादेव और उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कृष्ण कन्हैया। कहते हैं गेहूं भगवान पर अर्पण करने से आपके परिवार में एकता बढ़ती है, लेकिन गेहूं को भी पानी में भिगोकर अर्पण करें। और आपके परिवार में अगर वंश ना बढ़ रहा हो तो वंश बढ़ता है। जौ एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मा जी ने इंसान को बनाने से पहले, इस धरती को बनाने से पहले, जो धरती पर सबसे पहले उगाया था वो जौ थी। तो महादेव पर जौ अर्पण जरूर करें। घी, भगवान को अपनी लंबी उम्र के लिए घी अर्पण करने से आपकी उम्र लंबी होती है और आपके योग अच्छे होते हैं। दूध, कहते हैं भगवान के ऊपर अगर कच्चा दूध मात्र अर्पण किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। धन अगर आपको चाहिए तो कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, वो अर्पण कीजिए। दही, भगवान पर अगर दही आप अर्पण करते हैं तो ओए होए आपका मन मजबूत होता है और जिससे आप चाहें उससे आपका विवाह होता है। कमेंट्स में जय माता दी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा और 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।